बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 11th मैथ न्यू बुक का यूनिट नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ था, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल के साथ पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है अयोटा की पावर 9। अब इसको बेटा कैसे सॉल्व करना है। ये जो अयोटा है इसकी पावर आपके पास क्या है, 9 एक ऑड नंबर है। तो आपने क्या करना है, इसको हल करने के लिए इसकी पावर सबसे पहले इवन बनानी है। तो इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक काम कर देंगे पावर। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है, जैसे 1 3 7 5 7 9। तो 9 एक ऑड नंबर है, इसमें से एक पावर कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इवन हो जाएगा। ये जो इवन नंबर होगा इसको हमने क्या करना है, 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। 2 के मल्टीपल में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब 2 के मल्टीपल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 की पावर में इसको लिखेंगे, तो अयोटा स्क्वायर जो बन जाएगा उसकी वैल्यू हमें पता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो हम इस 8 को लिखेंगे अयोटा 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है हमारे पास, -1 के। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, और -1 की पावर 4। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर जो है वो इवन है, नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर क्या है, इवन नंबर है, तो वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो 1 की पावर 4 का मतलब है कि आपने 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ गया, 1। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, अयोटा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके पास अयोटा की पावर 17। अब 17 भी एक ऑड नंबर है, तो इसको आपने क्या करना है, इवन बनाना है। तो इसको इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1। अयोटा की पावर 16 को आपने 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है वो क्या होती है, -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। -1 की पावर 8 है आपके पास, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो तो वो आपके पास आंसर 1 ही रहता है। और पावर इवन नंबर है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, अयोटा आ जाएगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा की पावर 19। अगेन पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो उसको इवन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर 18 और मल्टीप्लाई माइनस अयोटा की पावर 1। ये माइनस का साइन आप चाहे इसके साथ लगा लें या इसके साथ लगा लें, एक के साथ आपने लगाना है। तो उसके बाद 18 को आपने 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, 18 हो जाएगा आपके पास। तो योटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा आपके पास। तो -1, और यहाँ पे -1 की पावर 9 जो है वो चाहे जितनी 1 की पावर जितनी भी हो, आंसर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया कि इस क्वेश्चन में तो ये -1 क्या हो गया था, पॉजिटिव 1 हो गया था, लेकिन इसमें -1 ही रहेगा। उसकी क्या वजह है कि अगर आपके पास पावर और नंबर हो तो बेटा माइनस अपना साइन चेंज नहीं करता, मतलब माइनस पॉजिटिव नहीं बनता, माइनस माइनस ही रहता है। तो ये -1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव अयोटा आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास -1 की पावर -21/2। अब यहाँ पे देखें, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा सकते हैं, तो फिर -1 की जगह पे भी अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस -1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, अयोटा स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर और ये पावर 2 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो अयोटा की पावर कितनी आ गई आपके पास, -21। ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको बट्टे के नीचे ले जाएंगे, ओवर में ले जाएंगे वैल्यू को, तो ये 1 अयोटा की पावर 21 आपके पास आ जाएगा। तो इसको ऑड को इवन बनाने की क्या करेंगे कि इसमें से एक पावर कम कर देंगे, तो योटा की पावर 1 मल्टीप्लाई योटा की पावर 20 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे,
कि ये जो 20 है आपके पास बेटा, इसको आपने 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे ये आपके पास अयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, -1। तो -1 की पावर 10 है तो आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्योंकि पावर इवन नंबर है तो इवन नंबर होगी तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1/अयोटा। जब भी बटे में अयोटा आएगा आपने उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज आपने क्या करना है कि अयोटा के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और आपने डिवाइड भी कर देना है। तो अयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, अयोटा 1 आर अयोटा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -अयोटा। उसके बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं प्रूव दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से समझिएगा। प्रूव दैट कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अच्छा, ये जो IFF इफ होता है ना, इसका मतलब इनवर्स भी होता है। मतलब ये है कि आपने कन्वर्सली प्रूव करना है। इसमें ना दो बातें होती हैं। एक बात ये है कि अगर z का कॉन्जुगेट z के बराबर है तो ये प्रूव करें बात कि z इज रियल। इसमें दो बातें होंगी, दोबारा सुन ले। पहली बात क्या होगी कि अगर बेटा z का कॉन्जुगेट z के बराबर है, ये चीज गिवन है, तो आपने प्रूफ ये करना है कि z इज रियल। और अगर आप इसको गिवन में लिखेंगे z इज रियल, मतलब अगर आप ये बात z इज रियल गिवन में ले लेंगे तो फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने दोनों चीजों को बारी बारी प्रूफ करना है। एक दफा ये प्रूफ करेंगे, ये गिवन में लिख देंगे, और एक दफा ये प्रूफ करेंगे और इसको गिवन में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, z का कॉन्जुगेट z के बराबर है, और गिवन में हमने क्या ले लेना है, z इज रियल। हमें ये चीज गिवन में ले ली कि z इज रियल, और प्रूफ क्या करेंगे कि z कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z के बराबर है। तो लेट कर लेते हैं कि z किसके बराबर है, a + b अयोटा। अब यहाँ पे देखें, उसने खुद कहा है कि z इज रियल, यानी कि अगर z रियल है तो इसका मतलब है कि z के अंदर तो दो पार्ट्स है, एक इमेजिनरी पार्ट है और एक आपके पास रियल पार्ट है। तो अगर वो कहता है कि ये जो z है ये रियल है, तो इसका मतलब है कि ये इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट तो तभी खत्म होता है जब आप b की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास z इज इक्वल टू a। तो आपने क्या करना है, प्रूफ ये चीज करनी थी कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है। तो हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम रियल नंबर आ जाएगा। अब z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, a के। अब ये देखें a किसके बराबर था, z के बराबर था। तो इस a की जगह पे हम लिख सकते हैं z। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब हमने ना इसको कन्वर्सली भी प्रूव करना है, क्योंकि इसमें कंडीशन थी इफ एंड ओनली इफ थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि ये जो चीज आपने पहले प्रूव की है और ये जो गिवन में थी, अब आप क्या करेंगे, इसको आप प्रूव करेंगे और इसको अब आप गिवन में ले लेंगे। मतलब ये कि अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि z इज रियल, और गिवन में आप ये ले लें z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है। तो ये गिवन है एज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो a की वैल्यू यहाँ पे लिख लें और ऊपर कॉन्जुगेट, और यहाँ पे a + b अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा a - b अयोटा, और ये आ जाएगा a + b अयोटा। इसको उधर शिफ्ट कर दे, a - b अयोटा, ये प्लस को उधर जाके माइनस, और यहाँ पे ये आपके पास पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास ये जो आंसर आएगा -2b अयोटा। तो 2 अयोटा पे डिवाइड कर दे दूसरी तरफ, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास b की वैल्यू 0 है तो इसमें पुट करें जरा z इज इक्वल टू a + b अयोटा। तो जब आप यहाँ पे b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो z का आंसर क्या आ गया, a। तो z का आंसर a आने का मतलब है कि z इज रियल है, z इज रियल। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो फिर z में रियल पार्ट ही बचेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपके पास प्रूफ हो जाएगा z इज रियल। इस क्वेश्चन में आपने 2 दफा प्रूफ करना है, एक दफा ये चीज प्रूफ करनी है और एक दफा आपने ये चीज प्रूफ करनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें कहता है फॉर z बिलोंग्स टू c। अब ये बेटा z है और ये बिलोंग्स टू इसको बोलेंगे c फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कहता है कि अगर z जो है वो बिलोंग्स करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, मतलब z कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहता है फिर साबित करें कि z + z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि जो आप इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आएगा। मतलब आपका आंसर रियल आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाना चाहिए।
ठीक है। तो z हम लेट कर लेते हैं कि z किसके बराबर है, a प्लस बी आयोटा। तो हमने ये चीज प्रूव करवानी है ना, इसमें वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर रियल नंबर आना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, z की जगह पे z की वैल्यू और यहाँ पे प्लस पैसे का पैसे और z यहाँ पे कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, a प्लस बी आयोटा, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आपके पास इमेजिनरी पार्ट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2a/2 आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास a। तो यहाँ पे a जो है, a इज रियल है ना, इसमें देखें इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया, जब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया तो इसमें से इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया और आंसर क्या आ गया आपके पास, एक रियल पार्ट आ गया। तो यही चीज आपको कह रहा था कि जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, कह रहे हैं कि z माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इमेजिनरी ऑफ z, मतलब इमेजिनरी आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब रियल पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। तो लेट कर लें कि z की वैल्यू a प्लस बी होता है। जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू नहीं पता होती तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म खुद से लिख लेते हैं, a प्लस बी होता। अब यहाँ पे a प्लस बी होता की वैल्यू ये z कॉन्जुगेट यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे a प्लस बी आयोटा माइनस वैसे का वैसे, ये बेटा कॉन्जुगेट क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपके पास। तो ये बेटा रियल पार्ट से कैंसिल, ये a से कैंसिल हो जाएगा, बी आयोटा कितना हो जाएगा, 2b आयोटा हो जाएगा। उसके बाद ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, b आयोटा बचेगा। अब b इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, b जो है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो यही चीज वो कह रहा था प्रूव करें, जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, वो कह रहे हैं कि प्रूफ ये करें कि z मॉडुलस का स्क्वायर, यानी कि जब आप z का मॉडुलस लें और उसका स्क्वायर लें तो वो बराबर होता है z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट के। तो बेटा बारी बारी दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए तो इसमें z का मॉडुलस लिया हुआ है। ठीक है, मॉडुलस मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ था कि किस तरह से आपने लेना, उसका तरीका क्या था। तो उसका तरीका ये था कि आपने रियल पार्ट का स्केल ले लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केल ले लेना है। ठीक है, और ये ऊपर आपने क्या डाल देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है इसके। तो यहाँ पे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड जो आपने प्रूव करनी है उसमें मॉडुलस का स्क्वायर है, तो आपने इस मॉडुलस का जब स्क्वायर लेना है तो ये स्क्वायर रूट उस स्क्वायर की वजह से कैंसिल होकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे लेट कर ले कि z की वैल्यू a प्लस बी होता है और z कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास a माइनस बी होता है। ठीक है, जब आप इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। ये यहाँ पे लाइन नहीं लगानी ऊपर क्योंकि कॉन्जुगेट अप्लाई हो चुका हुआ है, तो ये बेटा आप लाइन नहीं लगानी। ठीक है, बाय मिस्टेक लगी हुई है। तो z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट है आपके पास, तो यहाँ पे z की वैल्यू, यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म के बराबर है, सेकंड टर्म के बराबर है। मशहूर ज़माना 9th क्लास का बहुत मशहूर ज़माना फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बराबर है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड टर्म के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड टर्म स्क्वायर, a का स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पे योटा का स्क्वायर। तो बेटा a स्क्वायर अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। वेरी गुड, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो वैल्यू आपके पास निकली थी इसकी, b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी निकली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। या आपने चीज याद रखनी है जो प्रूव की है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि प्रूव करें 1/z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले 1/z। अब यहाँ पे क्या करना है,
हम ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी कर देते हैं जी कॉन्जुगेट के साथ। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई भी किया जी कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी किया जी कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, जी कॉन्जुगेट जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा जी कॉन्जुगेट, और जी कॉन्जुगेट जब इस जी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में अभी हमने ये चीज प्रूफ की है, ये आपके पास ऊपर ही मौजूद है कि जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट, जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ जी मॉडुलस का स्क्वायर। तो बेटा यही इसकी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी, वो हमने प्रूफ कर दी कि 1/g जो है वो बराबर होता है किसके, जी कॉन्जुगेट ओवर जी मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, कहते हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, ये बेटा फॉर्मूला है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। ध्यान से देखें, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वो आपको वैल्यू देगा, एक फर्स्ट टर्म है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, एक सेकंड टर्म है। तो जो बेटा फर्स्ट टर्म होगी उसको आपने a कह देना है और जो सेकेंड टर्म है उसको आपने p कह देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू आपने कितनी निकाली, -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। उसके बाद a की जगह पे -4, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद कॉमा वैसे का वैसे, ये b है तो b की वैल्यू आपने क्या लगा रही है 7। ये बेटा माइनस का साइन है क्योंकि b के साथ यहाँ पे माइनस का साइन फॉर्मूले में आता है। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे भी a की वैल्यू है, यहाँ पे भी b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये -4 बेटा, -4 का स्क्वायर 16। सर ये माइनस कहाँ पे गायब किया हमने, माइनस हमने पावर इवन होने की वजह से खत्म कर दिया। तो प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, -7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड किया 65, इन दोनों को ऐड किया 65। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि ये जो माइनस है ये आपने ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लगा देना। ठीक है, डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा ये आपके पास वैल्यू है a की और ये वैल्यू आपके पास किसकी है, b की है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वही अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू और यहाँ पे b की जगह पे b की वैल्यू। ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे, और ये जो b की वैल्यू है ये आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। a की वैल्यू अगेन वही, नीचे डिनोमिनेटर्स में सेम आपके पास वैल्यूज लगेंगी। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 5। यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट है आपके पास, स्क्वायर रूट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगेन देख लें कैसे कैंसिल हो रहे हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 + 5, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 2 + 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस, तो यहाँ पे आपके पास 2 + 5 और यहाँ पे भी 2 + 5। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब यहाँ पे वैल्यू दे रहा है आपको बेटा 1 एंड 0, 1 एंड 0 है। तो a की वैल्यू क्या आपके पास 1 और b की वैल्यू क्या आपके पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू आपके पास 1 और फिर नीचे a की वैल्यू 1 है, उसके बाद b की वैल्यू 0, तो माइनस वैसे का वैसे, तो b की वैल्यू 0। अच्छा 0 बाय समथिंग आंसर 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की तो जरूरत है ही नहीं हमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 ओवर 1 आंसर 1 आ जाएगा आपके पास, और बेटा ये 0 बाय समथिंग आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ओके, तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो रिकमेंडेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड में रिकमेंडेड है। ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसका लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, क्लिक करके तो वीडियो देख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे वो कहता है कि आपने क्या करना है, सेपरेट करना है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपने क्या करना है ऐसी सूरत में जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आपने इसका साइन चेंज कर देना है इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। तो प्लस होगा तो आपने क्या लगा देना है माइनस, और माइनस होगा तो आपने क्या लगा देना है प्लस। तो ये अभी प्लस है तो हम क्या लगा देंगे माइनस, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपके पास ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेगी। तो यहाँ पे देखिए 2 4 आर 8 और बेटा 7 योटा आपके पास 2 5 आर कितना हो जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। उसके बाद 7 अयोटा जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -28 माइनस माइनस प्लस और 7 5 आर 35 आ जाएगा योटा योटा से मल्टीप्लाई करके तो अयोटा स्क्वायर। ओके, एक में प्लस है तो एक में माइनस है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर और ये आपके पास सेकंड टर्म के बराबर है तो सेकंड टर्म स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और ये 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे 8, ये माइनस के 28 और ये माइनस के 10 जो है माइनस के 10 और माइनस के 28 आपस में ऐड होकर माइनस के 38 आ जाएंगे आपके पास। अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगा देंगे माइनस, और नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। यहाँ पे भी ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। तो बेटा रियल पार्ट से सॉल्व होगा तो 8 में से 35 को जब आप -35 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -27, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा -27 एंड -38 योटा वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 41। उसका क्वेश्चन क्या था, उसका क्वेश्चन ये था कि सर सेपरेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो आप रियल इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर देने हैं। तो अब यहाँ पे देखें, मुझे आप बताएं खुद ही कि रियल पार्ट कौन सा है इमेजिनरी कौन सा है। तो जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट है और जिसके साथ अयोटा होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो दिस इज रियल और दिस इज इमेजिनरी। ये बेटा आपने नीचे लिखना जरूर है, इसी के नंबर है, नहीं तो वो नंबर काट लेगा। उसने कहा हुआ है कि आप मुझे मेंशन करें कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है। ओके, तो इसी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपने सॉरी इसमें भी आपने वही काम करना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। लेकिन इसमें ना आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले अभी ऊपर टर्म सॉल्व हो रही है तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ना फॉर्मूला लगा लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, योटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये 2 2 आर 4 4 3 आर 12 माइनस के 12 अयोटा आ जाएगा। और नीचे 1 प्लस अयोटा, ये टर्म्स वैसे की वैसे ही रहेंगी। उसके बाद योटा स्क्वायर की यहाँ पे जस्ट यहाँ पे माइनस का साइन होगा और ये माइनस प्लस इसको माइनस कर देगा, सिर्फ इतनी तब्दीली यहाँ तक आई है। उसके बाद क्या करेंगे हम 4 माइनस 9 अयोटा, तो इन दोनों को रियल पार्ट है तो दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो -5 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। ओके, तो अब हम वही काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि अगर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे। तो अब साइन प्लस का है तो हम कौन सा साइन लगा देंगे माइनस का लगा देंगे। तो ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा -5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 को योटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 योटा। 12 योटा को 1 से करेंगे तो 12 योटा को अयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 12 वैसे का वैसे अयोटा अयोटे से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है इस स्टेप में, यहाँ पे देखें a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे योटा स्क्वायर की जगह पे जस्ट हमने -1 लगा देना है तो ये माइनस माइनस यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस के 5, ये 12 में से 7 माइनस 12 में से 5 माइनस करें तो -7 योटा आपके पास आ जाएगा। और ये बेटा योटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1। तो यहाँ पे ये आपके पास -5 -7 योटा और प्लस 12 मल्टीप्लाई माइनस योटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास
-5 -7 अयोटा, और ये बेटा आपके पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद 1 यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये माइनस के 17 माइनस के 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे रियल पार्ट अलहदा कर ले और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास रियल पार्ट हो जाएगा -17/2 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -7/2 हो जाएगा। इसी का बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे। क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगी। तो अयोटा को 1 से करे तो अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्केयर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखें, फर्स्ट टर्म के बराबर है, फर्स्ट टर्म स्केयर 1 का स्केयर 1, और सेकंड टर्म के बराबर है तो सेकंड टर्म का स्केयर अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, -1। ओके, अयोटा वैसे के वैसे इस अयोटा स्केयर की जाते पे क्या आ गया, -1। तो ये बेटा आपके पास नीचे भी माइनस माइनस प्लस होकर 1 + 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आ गया अयोटा +1 और नीचे 1 + 1 कितना आ गया आपके पास, 2। तो इसको हम अरेंज थोड़ा सा कर लेते हैं। अयोटा +1 को हम लिख लिया 1 + 2 अयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे देखें बेटा 1/2 अयोटा, इसका बटा अलहदा कर लिया और इसका बटा भी अलहदा कर लिया। ये ना ऊपर अयोटा बाय 2 आएगा आंसर, लेकिन हम जब अयोटा को साइड पे कर लेंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा और ये अयोटा साइड पे हो जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे ये 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, 1/2, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 1/2 है। साइन अयोटे का नहीं साथ लिखते, जस्ट अयोटे के साथ वाली वैल्यू को मेंशन करते हैं कि ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ओके, इसी के बाद इसी का बेटा इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। सेम ये पिछले क्वेश्चन की ही तरह का है, ऊपर स्केयर आ गया तो आपने सबसे पहले ऊपर स्केयर को सॉल्व करना है, ठीक है। सर जरूरी है कि ऊपर स्केयर पहले सॉल्व करें देन ही आप नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? नो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि बाद में भी स्केयर ने ओपन होना ही होना है। तो आप इसको अभी कर लें, स्टार्टिंग पे इसको ओपन कर ले तो बेहतर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का एंड मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई b। तो ये 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर वैसे का वैसे, 2 4s are 8, 8 3s are 24 आ जाएगा आपके पास। और ये नीचे बेटा वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। अयोटा स्केयर की यहाँ पे जस्ट यहाँ पे -1 आएगा, बाकी टर्म्स वैसे की वैसे ही रहेंगी। और यहाँ पे प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, बाकी सारी वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो 16 में से 16 में से 9 माइनस करें तो आपके पास कितना रह जाता है, 7 रह जाता है, ठीक है। तो 7 + 24 अयोटा, और नीचे वाली टर्म्स में कोई चेंजिंग नहीं है, वो वैसे की वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा काम वही पुराना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। माइनस का साइन है तो क्या कर देंगे, प्लस का साइन बना के तो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो बेटा ऊपर वाली टर्म्स ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेगी। तो यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई कैसे करना आपने। 7 को 4 से किया तो 28, और 7 को 3 से किया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 24 को 4 से किया तो 96, 24 को 3 से किया तो 72। अयोटा भी अयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो अयोटा स्केयर आ जाएगा। इसमें क्या किया, इसमें हमने ये काम किया कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बराबर है तो फर्स्ट टर्म स्केयर, प्लस माइनस माइनस सेकेंड टर्म के बराबर है तो सेकेंड टर्म का स्केयर लगा देंगे। 4 का स्केयर ओपन करेंगे तो 16 और 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि ये 28 वैसे का वैसे बेटा, ये भी अयोटा वाली वैल्यू, ये भी अयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, दोनों सॉल्व हो सकते हैं तो 117 आ जाएगा। और ये 72 अयोटा स्केयर, इस अयोटा स्केयर की जगह पे अपने क्या लगा दिया, -1। 16 - 9 अयोटा स्केयर वैसे का वैसे, इस अयोटा स्केयर की जगह पे हमने क्या लगा दिया, -1। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो माइनस प्लस है ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। 28 + 1 77 वैसे का वैसे, ये माइनस का साइन और नीचे 16 + 9 मतलब 16 + 9 आपके पास 25 है। 28 में से 72 माइनस करेंगे तो बेटा -44 आ जाएगा आपके पास। -44 है, थोड़ा सा रफ हो गया तो मैं रिपीट कर देता हूँ वैल्यू। 28 में से 72 माइनस करेंगे तो 44 नेगेटिव साइन के साथ।
प्लस 177 अयोटा डिवाइड बाई 25। रियल पार्ट आपने इसका बटा लैदा कर दिया, उसका लैदा कर दिया, तो दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। ये आपने चीज इसमें मेंशन करनी थी। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। इसमें वो कह रहा है कि आपके पास अगर z की वैल्यू z1 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा है, z2 की वैल्यू 3 माइनस 2 अयोटा है और z3 की वैल्यू 1 प्लस 3 अयोटा है, तो आपने इसको एक्सप्रेस करना है। कहते हैं इसको आप सॉल्व करें, ये चीज आप सॉल्व करें। बहुत आसान है। वो कहते हैं z1 का कॉन्जुगेट लें, z3 का कॉन्जुगेट लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देन z2 पे डिवाइड कर दें। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2। तो ये बेटा z1 की वैल्यू, ये z3 की वैल्यू और ये नीचे आपके पास z2 की वैल्यू। ये ऊपर कॉन्जुगेट की अलामत है, अभी हम कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं किया। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट। तो जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये जो आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है, ये आपके पास नेगेटिव का साइन और ये भी नेगेटिव का साइन हो जाएगा। तो 2 माइनस अयोटा और ये 1 माइनस 3 अयोटा आपके पास वैसे का वैसे, और ये नीचे 3 माइनस 2 अयोटा। तो अब आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, अयोटा को 1 से अयोटा, अयोटा को 3 से, तो 3 अयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। बेटा 3 इस अयोटे के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 3 1 जार 3, अयोटा अयोटे से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2 वैसे का वैसे, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो माइनस के 6 अयोटा और माइनस के अयोटा, ये आपके पास माइनस के 7 अयोटा आ जाएगा। कोएफिशिएंट्स हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास माइनस 6 और ये माइनस के 1 अयोटा माइनस के 7 अयोटा हो जाएगा। उसके बाद अयोटा के लिए यहाँ पे आपने जस्ट -1 लगा देना। नीचे 3 माइनस 2 अयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये 2 माइनस 7 अयोटा माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 अयोटा नीचे वैसे का वैसे। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करते हैं, तो 2 में से 3 निकालेंगे -1 और ये -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। फिर वही काम पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो क्या करते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड। वेरी गुड, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो -1 -7 अयोटा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2 अयोटा से, और नीचे 3 माइनस 2 अयोटा और 3 प्लस 2 अयोटा है। फर्स्ट टर्म के बराबर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, और बेटा उसके बाद सेकंड टर्म के बराबर है, तो सेकंड टर्म स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 को 3 से, -3 -1 को 2 अयोटा से, तो -2 अयोटा, -7 अयोटा को 3 से, तो -21 माइनस प्लस माइनस 7 2 आर 14, 7 2 आर 14, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और बेटा 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -3 -2 और -21। इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व होता है, ये आपको पता है। तो -23 अयोटा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे जस्ट रिप्लेस कर देंगे हम -1। तो यहाँ पे नीचे भी कर देंगे अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये बेटा -3 आपके पास, और यहाँ पे -23, ये माइनस इस माइनस की वजह से हो गया प्लस, और ये माइनस इस माइनस की वजह से हो गया प्लस। तो ये आपके पास कितना आंसर आ गया यहाँ पे 9 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये हम इसको देखें, यहाँ पे दोबारा से देखें, इस वैल्यू को देखें। यहाँ पे ये आपके पास माइनस के बेटा 3 है, और इसमें से 14 जब आपने माइनस करना है तो कितना रह जाएगा 11, और ये -23 वैसे का वैसे। नीचे भी 9 + 4 कितना आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 11 - 23 अयोटा ओवर 13, तो बेटा इसका बटा लैदा इसका बटा लैदा, तो दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे उसने बताने के लिए नहीं कहा, लेकिन आप मेंशन कर दे तो अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि z1 = 2 + 7 अयोटा है, और z2 आपके पास है -5 + 3 अयोटा। कहते हैं देन एवेलुएट, कहते हैं ये वैल्यू एवेलुएट करें, इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसमें क्या क्या कहा क्या उसने, वो कहता है कि 2 को z1 से मल्टीप्लाई करो, ओके कर देते हैं, नो इशू। देन आप 4 को z2 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस करो, वो भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप ये करो कि इसका आप मॉडुलस ले जाओ, ठीक है, मॉड ले लो।
तो देन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा 2 को Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये Z1 है आपके पास, ऊपर वैल्यू दी हुई है उसने क्वेश्चन में, तो इसको 2 2 आर 4, 2 7 आर 14। उसके बाद Z2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। सर 4 से क्यों करना है, कैसे पता लगा, यहाँ से पता लगे क्वेश्चन से, ठीक है, खुद से नहीं करना, क्वेश्चन से, क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो 4 5 आर -20 और 4 3 आर 12। ओके, देन क्या करना है, 2Z1 आ गया, 4Z2 आ गया सर। उसके बाद हम इसको क्या करना है, इसके बाद हम इन दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हमने माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये 2Z1 की वैल्यू है और ये आपके पास 4Z2 की वैल्यू है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 + 14 अयोटा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस के 12 अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 20 कितना आ जाएगा, 24, और 14 अयोटा माइनस के 12 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 अयोटा आ जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ इतनी वैल्यू को सॉल्व किया, ये चीज हमने सॉल्व की है। उसने बाद में कहा आपने इसका मॉडुलस भी लेना है, ठीक है। तो मॉडुलस हमने पढ़ा हुआ था कैसे लेते हैं, आपने रियल पार्ट का स्केल ले लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पे देखें आपके पास रियल पार्ट क्या है, 24, और इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास 2 है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास 580 आ जाएगा। आप इसको यहाँ तक भी रख लें तो कोई बात नहीं, आगे भी मजीद सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो चीज उसने हमसे पूछी हुई थी 2Z1 -4Z2 का मॉडुलस, तो ये हमने निकाल दिया होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास है पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि 3Z1, अब इसमें क्या कह रहा है बात के 3Z1, मतलब वो कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, Z1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और Z1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन Z1 का कॉन्जुगेट लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं, नो इशू। 3 ये Z1 की वैल्यू है। सर ये Z1 की वैल्यू कहाँ से आई है, ये किताब में दी हुई है, ठीक है, 2 + 7 अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास है Z1 की वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 3 7 21। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, 2Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये Z1 की वैल्यू है आपके पास, इसका पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है, देन 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 2 4 और 2 7 14। तो ये बेटा आपके पास 2Z1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, दोनों को प्लस कर देना है। तो ये बेटा आपके पास 2Z1 की वैल्यू है और ये आपके पास 3Z1 की, इन दोनों वैल्यूज को हमने जमा कर देना है। तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं दोनों की वैल्यूज को, इन दोनों की वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। तो जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 6 + 21 अयोटा, और यहाँ पे 2Z1 की वैल्यू है 4 - 40 अयोटा, ये आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखें आपके पास 4 + 6 10 और 21 में से 14 निकाले तो 7 अयोटा है। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कि जब आप इसको प्लस करते देन इसका क्या ले लें, मॉडुलस। मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये बेटा 149 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट का होल का मॉडुलस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। इसमें वो कह रहा है कि -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट और देन होल का मॉडुलस, ठीक है। तो बेटा वही काम फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे -7Z2 मतलब ये फाइंड करना है ना, दोनों को देन ऐड करना है आपने। तो यहाँ पे देखिए 7Z2 है, तो यहाँ पे Z2 की वैल्यू लगा दे और इसको -7 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये Z2 की वैल्यू आपके पास बुक पे मौजूद है, ठीक है, बुक पे मौजूद है, उसने दी हुई है आपको पास Z2 की वैल्यू। तो -7 को -5 से मल्टीप्लाई 35, -3 को 7 को 3 से मल्टीप्लाई तो -21 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने 2Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 2Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये बेटा 2 की जगह पे 2, और ये जो Z2 है ये Z2 की वैल्यू है और ये उसका कॉन्जुगेट है, ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ अप्लाई नहीं किया, अभी सिर्फ सिंबल लगाए, नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। जब भी अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। सर -5 क्यों नहीं बना, क्योंकि बेटा ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है बल्कि रियल पार्ट है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। तो 2 5 -10 और 2 3 -6 अयोटा।
ओके, तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई ये वाली और इसकी भी वैल्यू आ गई ये वाली। अब क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज को आपने प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट। तो ये बेटा आपके पास -7z2 की वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे फाइंड की हुई है, ठीक है। और +2z2, तो ये आपके पास 2z2 की वैल्यू है कॉन्जुगेट की। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 35 - 21 अयोटा -+-10 और ये +-6 अयोटा। तो बेटा 35 में से माइनस करें 10, मतलब 35 - 10 करेंगे 25, तो -21 अयोटा -6 अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा आपके पास तो ये आ जाएगा -27, ठीक है। अब हमने इसका मॉडुलस ले लेना है। सर मॉडुलस क्यों लेना है, कहाँ से पता लगा? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने क्या अप्लाई करना है, मॉडुलस अप्लाई करना है। तो हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस कैसे लेते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729 और इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 1354 आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 है z1 + z2 का होल का क्यूब और उसका अगेन मॉडुलस आपने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा z1 और z2 को पहले ऐड कर ले, ये z1 है और ये z2 है आपके पास, दोनों को ऐड करते हैं। 2 + 7 अयोटा +-3 अयोटा। तो ये बेटा 5 में से 2 निकाले तो -3 और उसके बाद 3 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 10 अयोटा हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, z1 + z2 का हमने क्या करना है, क्यूब लेना है। सर क्यूब क्यों अप्लाई कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा हुआ है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, क्यूब लेना है। तो ये हमने ऐड कर किया है इन दोनों को, तो ये वैल्यू आ गई -3 + 10 अयोटा। तो अब आपने क्या करना है, इसका क्यूब अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्यूब में आपने क्या करना है, -3 + 10 अयोटा का क्यूब। तो बेटा a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई a - b, ठीक है, a + b सारी वैल्यू। तो ये बेटा -27 का क्यूब 3 का क्यूब -27, 10 का क्यूब आपके पास 1000 आ जाएगा और अयोटा का क्यूब साथ में। तो 3 3 आर 9, 9 10 आर 90 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम में इसको सोल्व करेंगे तो -27 यहाँ भी बेटा 1000 वैसे का वैसे अयोटा क्यूब है, पावर इवन ऑड नंबर है तो इसको इवन बनाना पड़ेगा। इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, अयोटा की पावर 1 कम कर देंगे, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। और ये बेटा 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस माइनस प्लस 270 और ये माइनस इस प्लस की वजह से माइनस हो गया। 90 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 900 अयोटा से मल्टीप्लाई करके तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे तो -27 अयोटा 1000 अयोटा, इस अयोटा की स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -1 270 अयोटा और ये बेटा इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में -27 और ये बेटा माइनस प्लस इसको कर देगा -1000 और ये प्लस 270 अयोटा और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो ये आपके पास 900 में से -27 करें तो आपके पास ये 73 आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप -1000 अयोटा में से 270 अयोटा प्लस करें, मतलब माइनस करें, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -730 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है। तो जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर आपके पास ये 873 का स्क्वायर ये आ जाएगा और -730 का स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लें, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लें और ऐड करने के बाद आप आगे इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इसको यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं।